रियली? तो तब से मुझे नाकचरी की दाल। एक्चुअली तो बहुत ज़रूरी था कि मैं दिल्ली की प्रेस से मिली नहीं ओएमजी के बाद, तो काफ़ी वो भी बहुत इंटरेस्टिंग था। और उसके अलावा हमने आज एक बहुत बड़ा एनजीओ के फंक्शन जो हमने अटेंड किया, बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आई बिलीव इन लॉट ऑफ हेल्पिंग पीपल। खुद ने एनजीओ नहीं खोला, लेकिन आई डू चैरिटी, आई डू लॉट ऑफ सपोर्टिंग पीपल। सो उस हिसाब से बहुत अलग था, डॉक्टर्स का था, मगर उसमें हर फील्ड से एक एक इंसान थे। तो फिल्म इंडस्ट्री से शायद मैं थी। तो किस तरह से आपने मैसेज दिया लोगों को, वेजिटेरियन खाना खाना चाहिए, अपने स्वास्थ्य की देखभाल करनी चाहिए? यस, नहीं, मुझे पूछा गया कि आप इतना मेंटेन कैसे हैं और आपने क्या क्या करते हैं अपनी खूबसूरती के राज के लिए। तो मैंने कहा कुछ नहीं, एक तो हंसती रहती हूँ और वेजिटेरियन हूँ और एक्सरसाइज रेगुलरली करती हूँ और आज में जीती हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट है कि सिर्फ आज में जिया जाए। मोहरा के बाद में आपकी फिल्म आई ओ माय गॉड, तो कैसा लगा? नहीं, मोहरा के बाद ओ माय गॉड हिट आई है। उसके बीच में मैंने बहुत काम किया। मैंने साउथ इंडियन फिल्म्स की हैं, मैंने हिंदी फिल्म्स की हैं 3-4। एक फिल्म थी जियाला जिसके गाने सबसे बड़े हिट हुए थे, जगजीत सिंह ने गाने गाए थे। कल 14वीं की रात थी, सब शब्बर रहा चर्चा तेरा। फिर मैंने बहुत सारे, कम से कम नहीं तो 8 या 10 तकरीबन वीडियोस किए हैं। Then I produced a film called Aanch with Nana Patekar, Paresh Rawal introduced Vaijayanti Malaji's son. And I am the youngest producer of the industry as a female producer. I did my producing, I think so. Even I did my Mohra when I was 15-year-old. So, ये क्वेश्चन बहुत लोग मुझसे हमेशा पूछते हैं। एक तो चूंकि उस वक्त हमने कुछ ट्रेनिंग करके फिल्म इंडस्ट्री में नहीं आई थी, क्योंकि मेरे घर से कोई भी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं था। तो सडनली मुझे वो फिल्म मिली, मैंने स्क्रीन टेस्ट दिया और मुझे सिलेक्ट किया गया। दैट्स फैक्ट, क्योंकि मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी, इंडस्ट्री से नहीं थे हम लोग। और इतनी छोटी एज में अगर आपको साड़ी पहना के वाइफ बना दिया जाए, तो उसके बाद वैसे ही रोल अगर आपको मिलते जाएंगे, तो आई डोंट थिंक सो कोई भी कंटिन्यू करना चाहेगा। तो मैंने ना बोलती चलेगी बहुत सारे वैसे रोलों को। और उसके बाद मेरी कॉलेज भी पढ़ाई भी थी, तो आई थिंक मैंने उस वक्त नहीं चाहा कि मैं वो ऐसे रोल कंटिन्यू करूं, क्योंकि इतना कुछ जरूरी नहीं था कि फिल्म इंडस्ट्री में काम करने गई हूं मैं, ऐसा नहीं था। बिकॉज आई एम बॉर्न मुंबई, सो इंडस्ट्री में पैदा हुई हूं मैं। कहते बॉलीवुड में गॉडफादर होना जरूरी है, क्या मानते हो? जिनके लिए होगा होगा। मैंने तो कभी किसी गॉडफादर के अंदर काम नहीं किया, आज भी मेरा कोई गॉडफादर नहीं है। इवन मेरे फादर मुझे कोई शिक्षा नहीं देते हैं कि मैं क्या काम कैसे करूं। हमें अपने आप के ऊपर जीना सिखाया गया है। एंड सपोर्ट सबका रहता है। आज हम सब मिलके काम करते हैं, आज आप मुझे सपोर्ट करेंगे, मैं आपको सपोर्ट करूंगी। तो इट इज गॉडफादर काइंड ऑफ। एक आदमी, अब वो जमाना गया कि वो एक ही आदमी आपको चलाएगा, पूरी दुनिया दिखाएगा, ऐसा नहीं है। आपकी नई फिल्म आई ओ माय गॉड, हर लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से उसकी व्याख्या कर रहे हैं। आप क्या मानते हैं, गॉड क्या है? गॉड वही जो आप मानते हैं, जो हमारे दिल में है, हमारे दिमाग में है, वही चीज गॉड हो जाती है। हम एक छोटी सी चीज को बड़ी समझ, कभी किसने अंगूठी दी और वो उस दिन के बाद कुछ लक चल गया, तो हम सोचेंगे यही मेरे लिए सबसे लकी चीज है। तो आपकी फीलिंग आपका गॉड है। जब मैं फिल्म कर रही थी उस वक्त भी मुझे ये लग रहा था कि ये जो झूठे प्रचार करे जाते हैं, प्रवचन किए जाते हैं, ये बाहर से नहीं सुनाई देता। उनको कई लोग हैं बहुत अच्छा कहते हैं, आप सुनते हैं तो आपके दिमाग में शांति मिलती है कभी कभी। लेकिन जो उस तरह से भगवान बन के लोगों को लूटते हैं और अंधविश्वास में जो लोग मर जाते हैं, कई लोग तो बलियां चढ़ा देते हैं, पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं। तो आई थिंक इस फिल्म के बाद बहुत सारा लोगों में एक प्रचार हुआ है कि लोग ऐसी बातों को मानना बंद करेंगे। एंड आई ऑल्सो बिलीव सेम थिंग कि लोगों को झूठी चीजों में जाने से अच्छा अपने पर भरोसा रखना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। आपकी फिल्म लाइन में आप आए हैं, आपका कोई गॉडफादर नहीं रहा, अपनी मेहनत से आपने जगह बनाई है। बिल्कुल। तो जो थिएटर इंडस्ट्री है उससे भी काफी एक्टर आते हैं, तो कितना सपोर्ट मिलता है अगर थिएटर से आते हैं? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है कि आजकल थिएटर वालों की बहुत वैल्यू है क्योंकि जो फिल्म बनती है बहुत फास्ट बनती है, 30 डेज 35 डेज 40 डेज में कंटिन्यूस फिल्म खत्म हो जाती है। और जितने भी आर्टिस्ट है वो साथ में चाहते हैं कि मेरे आसपास जितने भी कैरेक्टर्स हो वो सब अच्छे एक्टर्स हो, ताकि टाइम खराब ना हो। और हम अगर अच्छी एक्टिंग करें, सामने वाला नहीं कर पाएगा तो वो मुश्किल होगा। तो थिएटर के एक्टर्स अगर दे आर गुड,
उनका नाम है तो मोस्ट वेलकम है वो इंडस्ट्री में, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर आप खुद कुछ नहीं है, आप में खुद ताकत नहीं है, दम नहीं है, फिर आप इंडस्ट्री को बदनाम करते, वो नहीं हो सकता। बॉलीवुड में आपको काफी समय हो गया है, एक्टिंग के साथ साथ आप प्रोड्यूसर भी बन गए हैं, तो प्रोड्यूसर के तौर पर क्या नई जिम्मेदारियां आपके पास में पहुंची हैं? वो प्रोड्यूसर बनी हूँ मैं, पहली फिल्म मेरी आँच से जब शुरू करी थी तभी भी लोगों ने कहा था कि बहुत मुश्किल रहा है, बट सडनली मैंने कहा नहीं, कुछ नया करना चाहिए, बिजनेस खानदान की हूँ, सो बीइंग मारवाड़ी आई थॉट कि मुझे भी बिजनेस करना चाहिए। शुरू की फिल्म, सबसे टफ एक्टर के साथ शुरू की मैंने फिल्म, दैट इज नाना पाटेकर। सो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था, बट आई फील दैट वो भी मेरे लिए बहुत मील का पत्थर रहा है फिल्म, क्योंकि उसके बाद मुझे प्रोडक्शन करने में कभी कुछ डर नहीं लगता है। मैं एक्टिंग भी शुरू कर सकती हूँ, साथ साथ में प्रोडक्शन भी कर सकती हूँ। सो आई थिंक वो भी बहुत बड़ा एक्सपीरियंस में ले रहा है। आगे अच्छी फिल्में बनाना जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी को देखते हुए आप कौन से नई दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं? क्या कोई नया प्रोडक्शन आप शुरू करने जा रहे हैं? मैं एक फिल्म भी शुरू करने जा रही हूँ, परेश जी के साथ है। टाइटल है कंजूस, बहुत थोरो कॉमेडी फिल्म है और पूरी NRI लंदन बेस्ड फिल्म है। और परेश जी तो कंजूस पूरे लगेंगे उसमें। सो आई एम होपिंग कि वो फिल्म जल्दी शुरू हो जाए उनकी डेट्स के हिसाब से। फिर मेरी अपनी एक फिल्म जिसमें मैं एक्टिंग कर रही हूँ, वो बॉलीवुड हॉलीवुड दोनों के जॉइंट वेंचर्स के से शुरू हो रही है, जिसमें मैं सिर्फ एक्टिंग कर रही हूँ। हॉलीवुड से ज्यादा बॉलीवुड में काम करना ज्यादा इसीलिए मैंने फिल्म चूज की है कि हॉलीवुड बॉलीवुड के संगम से बन रही है, सिर्फ हॉलीवुड नहीं है। क्योंकि अगर हम जाते हैं एक सीन वहाँ करके आते हैं और ढिंडोरा पीटते कि हॉलीवुड फिल्में की हमने, बाद में कुछ मिलता नहीं है, हम ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। तो किस तरह के कंटेंट्स फिल्म में है, क्या स्टोरी है, क्या एक्चुअली इतना डिटेल वो लोग बहुत एग्रीमेंट कराते हैं, इतना डिटेल बताने को ना है, बट इट इज गोइंग टू बी एक्शन मूवी, इतना बता सकती हूँ। और चूंकि मेरा एक्शन बहुत अच्छा है, एक्शन अच्छा कैसे, क्योंकि मैंने फाइटिंग सीखा है, मुझे घुड़सवारी बहुत अच्छी आती है, ड्राइविंग तो आती ही है, और थोड़ा सा मार्शल आर्ट भी अच्छा है मेरा, मैं शॉट चला लेती हूँ। तो उसके हिसाब से, मतलब मेरी पर्सनालिटी के हिसाब से मुझे ये रोल मिला है। पूनम जी, आज भी आप ग्लैम गर्ल की तरह से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत नजर आती है, तो क्या लगता है कि आपको किसी और भी नए हीरो के साथ भी काम करने का मौका मिलेगा? जरूर मिलेगा, क्योंकि आजकल बहुत डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज बन रही हैं और नए हीरो भी चाहते हैं कि जितना मेरा एक्सपीरियंस में देखती हूँ, जो नए आते हैं वो हमें देखना चाहते हैं, हमारे साथ काम करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि जो फ्रेश हो, अच्छा दिखे, जोड़ी जमे, उसके साथ काम करें। सो एक फिल्म की बात चल भी रही है जिसमें स्टोरी ही ऐसी है कि बॉय इज फ्रॉम कॉलेज एंड आई एम मैरिड टू समबडी एंड रिसेंटली मैरिड टू समबडी एंड ही फॉल्स इन लव विद मी। सो ऐसी एक स्टोरी भी है अभी, जिसपे मैंने सुनी है, अभी तक साइन नहीं किया फिल्म। आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में आप भी कोई ऐसी फिल्म बनाएंगे जिससे कि वर्ल्ड में आपका नाम हो, कोई रिकॉर्ड्स वगैरह बने? ओहो, इतनी अच्छी बात आप मुझे पूछ रहे हैं। ऐसा तो कौन नहीं चाहेगा कि ऐसी फिल्म भी करूँ एज एन एक्ट्रेस। मेरी इच्छा है कि मैं नेशनल अवार्ड तो डेफिनेटली लूँ किसी भी फिल्म में, किसी भी रोल के लिए। आई डोंट नो क्या होगा, एंड लेकिन एक फिल्म में, जैसे आपने कहा कि अवार्ड मिले वर्ल्ड में, तो सपना है वो। तो दिवाली है खुशियों का त्योहार, खुशी से मनाइए, मगर ध्यान रखिए कि अपने आसपास के लोगों को नुकसान ना हो। और क्योंकि मेरे साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो चुका है, बहुत पहले दिवाली के टाइम पे अनार जब छुड़ाते तो मेरे बहुत लंबे बाल थे, इससे भी ज्यादा लंबे बाल थे, और मैं वो अनार छुड़ा रही थी और पूरे मेरे मुंह पे बाल, यहाँ से पूरे बाल जल गए थे। सो बी केयरफुल एंड बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू। हाय, मैं हूँ पूनम झावर और आप सभी दर्शकों को मेरी तरफ से दिवाली की मीठी मीठी शुभकामनाएं।